वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर हमारे पास कौन सा है, एल्कोहल फिनल ईथर के 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले जो 100% इसी में से छपेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, इसी में से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी छपेगा आपका 5 नंबर का, ध्यान रखना। ठीक है, देखिए हमारे पास इनको तैयार कर लेना, जो हर साल रिपीट होते हैं, किसी ना किसी सेट में आपके छपे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन, विलियम संश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, या विलियमसन संश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी, या विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया लिखी है। ठीक है, या ईथर बनाने की एक विधि लिखी है, कोई एक ईथर बनाने की कोई एक विधि लिखी है, तब भी आपको यही लिखनी है। ठीक है, ध्यान रखना, 3-4 प्रकार का क्वेश्चन आपको बता दिया, इसी में से छपेगा एक। देखिए क्या है, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से होती है तब ईथर बनती है, इसी अभिक्रिया को विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। विलियम लिखा हुआ, ठीक है, क्या लिखा हुआ, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इसको मत याद करना, देखिए इसी से बना देना थ्योरी। क्या लिखा हुआ, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, तो ये एल्किल हैलाइड ले लीजिए, यहाँ पर कोई ले सकते हैं, मान लीजिए हमने एल्किल हैलाइड ले लिया, यहाँ पर एल्किल हैलाइड RX, ठीक है, काला पेन ले लेते हैं, एल्किल हैलाइड ले लिया हमने, एल्किल हैलाइड ले लिया कि नहीं, फिर किससे गर्म करते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड लिखा हुआ है, सोडियम एल्कोक्साइड से गर्म करते हैं। सोडियम एल्कोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, ONaR, ये क्या होता है, सोडियम एल्कोक्साइड, या पोटेशियम एल्कोक्साइड भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सोडियम सही है। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड से क्या, सोडियम एल्कोक्साइड से क्या होती है हमारे पास, इससे क्रिया होती है, सोडियम एल्कोक्साइड से क्या होती है, क्रिया होती है। ठीक है, तब ईथर बनती है, तो ईथर बना दिए डायरेक्टली, आप ईथर बना दीजिए। यहाँ पर देखिए RNA, हमेशा ध्यान रखना, हमने बताया था बहुत वीडियो में, जब भी आपको ENA दिखे, NaCl दिखे, KBr दिखे, KCl दिखे, वो निकल जाते हैं। देखिए ENA समझ लिया, एक यहाँ पर क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमीन, फ्लोरीन मत लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या XR निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, ROR बचेगा, यानी ईथर बचेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाई एथिल ईथर बोल सकते हैं। ROR हो गया काम यहाँ पर, बस यहाँ पर चाहे सिंगल बोर्ड लगा सकते हैं। यहाँ पर फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पर निकल गया NaX, क्या निकल गया यहाँ पर NaX निकल गया। अब देखिए R की यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, R की यहाँ पर आप लेना चाहते हैं तो क्या ले सकते हैं आप, C2H5 ले लीजिए, CH3 लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, C2H5 ले रहे हैं हम। अब X यहाँ पर क्या ले सकते हैं आप, क्या सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, और आयोडीन इतने, और एंटीमीन ले सकते हैं, छोड़िए इतने ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो ले लीजिए, यहाँ पर हमेशा 2 लेना, एक मत लेना यहाँ पर। ठीक है, इसको हम बता दिया हमने, यहाँ पर Cl2 Br2 ले सकते हैं, Cl2 ले सकते हैं, Br2 ले सकते हैं, I2 ले सकते हैं। ठीक है, क्या ले सकते हैं, I2 ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर I2 लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर रहने दीजिए यहाँ पर। ठीक है, कहीं कहीं I2 से क्रिया होती है, इसमें बोला जाए, लेकिन आपको सिर्फ जब लेने हैं तो एक्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लेना यहाँ पर। ठीक है, क्या लेना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर ले लीजिए R की यहाँ पर क्या ले लेंगे, C2H5, X यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, या Cl ले लिया, Br, मान लीजिए हम Cl ले रहे हैं, यहाँ पर Cl ले लिया, प्लस का ONA, R की यहाँ पर बताइए क्या ले लें, C2H5 ले लिया हमने, वही निकल जाएगा। हमने क्या बताया था, जहाँ भी आपको KCl दिखे, NaCl दिखे, देखिए NaCl दिख रहा, निकाल दीजिए, तो क्या बचा हमारे पास, C2H5O, डाई एथिल ईथर बन जाएगा, C2H5O, ये क्या है, डाई एथिल ईथर। यहाँ पर क्या निकल गया, NaCl निकले, चाहे यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कहीं पर लिख दीजिए, इसका नाम क्या हमारे पास, ईथर है। यहाँ पर ये डाई एथिल बोल सकते हैं, या ईथर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दीजिए यहाँ पर। ठीक है, हमेशा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जब क्रिया कराते हैं तो कोई लेते हैं, तब लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको अगर लेना है तो Cl लेना, Br लेना, 2 मत लेना, Cl2 Br2। ठीक है, गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर दूसरी रिएक्शन कर सकते हैं, यहाँ पर R की यहाँ पर CH3 ले सकते हैं। यहाँ पर आ सकती है रिएक्शन, क्या होता है जब यानी कि मेथिल क्लोराइड की क्रिया एल्कोक्साइड से कराते हैं, क्या होता है जब एथिल क्लोराइड की क्रिया एल्कोक्साइड से कराते हैं, इसी से बन जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना एग्जाम में। ठीक है, ये रिएक्शन हमारे पास हो गया, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं, इसी से थ्योरी बनाएंगे। देखिए जब एल्कोक्साइड से एल्कोक्साइड एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं, या एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से होती है तब ईथर बनता है, इसी अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। बस हो गया काम। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखी है। ठीक है, 100% आएगी, इस चित्र नहीं आता। अगर आपकी बुक में देखना, NCERT बुक में, क्या इसका चित्र दिया है, अगर चित्र नहीं दिया तो चित्र नहीं आएगा, अगर जिसमें चित्र दिया है, ठीक है, वही उसमें चित्र आएगा। चित्र यहाँ तक इसमें नहीं दिया है, देख लेना NCERT की बुक में। ठीक है, फालतू में चित्र मत तैयार करना। डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, अपना सिलेबस देखिए पहले, प्रयोगशाला विधि लिखिए, इसकी PCl5 व CH3COCl से क्रिया लिखिए। ठीक है, तो देखिए प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर को एथिल अल्कोहल तथा सांद्र H2SO4 को 140 सेंटीग्रेड पर गर्म करके डाई एथिल ईथर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, डाई एथिल ईथर बनाया जाता है यहाँ पर। तो बना दीजिए डाई एथिल ईथर।
देखिए डाई एथिल ईथर बनाएंगे यहाँ पर। क्या यहाँ पर प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर को एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है बताइए यहाँ पर, C2H5OH, C2H5OH होता है। क्या होता है C2H5OH, C2H5OH, ये क्या होता है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 को 140 सेंटीग्रेड गर्म करके, ठीक है, सांद्र H2SO4 के नहीं H2SO4 मान लीजिए, इसको मैं इस टाइप से लिख HHSO4 लिख सकते हैं नहीं H2SO4 को, जिससे कि आपको याद मत करना पड़े, ठीक है। H2SO4 लिख लिया यहाँ पर, जिससे कि आपको याद ना करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 140 टेम्परेचर इसका कितना है 140 सेंटीग्रेड, कितना है हमारे पास 140 तो यहाँ पर, लेकिन पहले 140 पर गर्म करते हैं, पहले 110 ले लीजिए यहाँ पर, दो पदों में रिएक्शन होगी, पहले 100 से 110 में होती है, 100 से इसमें दिया होगा 100 से 110 सेंटीग्रेड हमेशा, ठीक है। 100 से 110 में होगी तो क्या बन जाएगा यहाँ पर देखिए H और OH यहाँ से निकल जाएगा, देखिए यहाँ से H OH क्या हो जाएगा यहाँ से निकाल दीजिए, तो क्या बचा C2H5HSO4, C2H5 क्या C2H5HSO4 प्लस, और क्या निकल गया H2 निकल गया, चाहे यहाँ पर लिख दीजिए H2 आगे, अब जगह नहीं है H2। अब इसको इधर ले आइए, क्या ले आइए इसको इधर ले आइए, तो क्या आ जाएगा C2H5SO4 प्लस किससे बताइए क्रिया कराते हैं यहाँ पर भाई एथिल एल्कोहल से करा दीजिए। एथिल एल्कोहल किस टाइप से लिख सकते हैं HOCO3H5, इस टाइप से बताएंगे, आपको याद ना करना पड़े, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ से H2SO4 निकाल दें इस टाइप से, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास देखिए C2H5O, इसी को बनाना था C2H5O, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है C2H5 क्या निकल बचा, क्या हमारे पास निकल गया H2SO4, यहाँ से निकाल दीजिए H2SO4 निकल गया, बस बन गई। इसी टाइप से हमको लिखनी है, ठीक है। देखिए जब प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर को एथिल एल्कोहल व सांद्र H2SO4 को 140 सेंटीग्रेड पर गर्म करके डाई एथिल ईथर बनाया जाता है। ये डायरेक्टली अब रिएक्शन लिख सकते हैं, ये मत लिखना, ठीक है। डायरेक्टली ये भी काम चल जाएगा, लेकिन इसको इस टाइप से आप बना सकते हैं जिससे कि आपको याद नहीं करने पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे, समझ लिए मैथमेटिकल है एक प्रकार का। पहले क्या करेंगे यहाँ पर इसको तोड़ेंगे, इस टाइप से H2 निकल जाएगा, फिर इसको उठाएं एथिल एल्कोहल से क्रिया कराएंगे हम, तो यहाँ पर A आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। C2H5O, यानी कि डाई एथिल ईथर बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से रिएक्शन होगी। फिर ये इसमें क्या बोला गया है, इसकी PCl5 व CH3COCl से क्रिया लिखिए। देखिए लिखेंगे PCl5, ठीक है, देखिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, PCl बहुत बार आ चुकी है एग्जाम में, PCl5 CH3COCl से क्रिया। देखिए लिखिए PCl5, पहले लिखिए PCl5 से क्रिया, PCl5 इसी टाइप से आपका जुड़कर 5 नंबर में आएगा क्वेश्चन, PCl5 से क्रिया BCl5 से क्रिया। देखिए किसकी एथिल, यानी एथिल क्या है हमारे पास डाई एथिल ईथर, ठीक है, डाई एथिल ईथर C2H5O, डाई एथिल का फार्मूला क्या होता है C2H5, ठीक है। अब देखिए किसकी PCl5 से। अब देखिए एक बात आपको बताते हैं, रुक जाइए, हमने बहुत बार आपको बताया है जब भी PCl5 से क्रिया होती है तो POCl3 100% बनना है, ठीक है। ज़्यादातर POCl3 HCl भी बनता है, लेकिन जहाँ कहीं कहीं POCl3 बनता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जब भी PCl5 से क्रिया है, ठीक है। तो देखिए POCl3 तो आराम से बना दीजिए यहाँ पर, चाहे पहले लिख दीजिए चाहे बाद में लिख दीजिए, चाहे बाद में लिख देना या पहले लिख दीजिए POCl3 तो लिख दीजिए आँखें मीच कर बताइए, POCl3 लिख दिया तो हमारे पास क्या बचा, देखिए तीन हमारे पास क्या चलेगा, यहाँ पर Cl चलेगा, क्या बचे हमारे पास 2 Cl बचे कि नहीं, 2 Cl बचे और 2 यहाँ पर C2H5 बचे, वो तो चला ही गया, तो 2 C2H5 बचे, यानी कि 2 C2H5 है यहाँ पर। देखिए एक C2H5 एक दो C2H5 हैं और 2 Cl हैं, तो इसको किस टाइप से लिख सकते हैं बताइए, 2 C2H5 2 C2H5 Cl लिख सकते हैं कि नहीं। क्या एथिल क्लोराइड है यहाँ पर, POCl फास्फोरल ऑक्सीक्लोराइड बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से आपको बनाना है, PCl5 से क्रिया हो गई। फिर देखिए फिर किससे करानी है क्रिया, CH3COCl से क्रिया लिखिए, CH3 जिसे बोल सकते हैं एस्टिल क्लोराइड से क्रिया, फास्फोरल पेंटाक्लोराइड से क्रिया, इस टाइप से लिख कर आ सकती है। इसका एस्टिल क्लोराइड से क्रिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है CH3CO एस्टिल क्लोराइड के CH3COCl तो होता है एस्टिल क्लोराइड, CH3COCl यही फॉर्मूला होता है, C से क्रिया, एस्टिल क्लोराइड से क्रिया करा दीजिए। क्रिया किस टाइप से कराएंगे बताइए, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसी को उठा लीजिए। देखिए C2H5O उठा लिया प्लस का, फिर देखिए यहाँ पर इसको हम किस टाइप से लिखना, अब इस टाइप से लिखिए जैसे कि आपको याद ना करना पड़े, CO हम घुमा कर किसी टाइप से लिख सकते हैं, हमारी मर्जी, COCH3। अब देखिए यहाँ से ये निकल जाएगा ना, इसी टाइप से करना, याद रखना, कभी भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। इस टाइप से क्या बचा हमारे पास C2H5O
C2H5O देखिए यहाँ से निकल गया, तो क्या बचा हमारे पास, देखिए C2H5 देखिए C2H5O O लिख लिया यहाँ पर, फिर CO है यहाँ पर, है क्या CO, तो C पहले लिख दिए, C लिख दिया यहाँ पर, C लिख दिया यहाँ पर, यार रुक जाइए इधर लिख लिया, उधर दिखेगा नहीं आपको, देखिए आपको आगे लिखना है, देखिए C2H5 यहाँ पर लिख रहे हैं, C2H5 लिख दिया, C2H5 लिख दिया, देखिए CO पहले चाहे लिख दीजिए, CO एक O वाला A वाला O, फिर क्या बचा हमारे पास C2H5 बचा यहाँ पर, लेकिन CH3 बचा, सॉरी क्या बचा हमारे पास CH3 बचा यहाँ पर, बन गया यहाँ पर इस टाइप से, और क्या बच गया हमारे पास, निकल गया प्लस का प्लस C2H5Cl निकल गया यहाँ पर, C2H5Cl, ठीक है। चाहे CH3 को हम पहले ले सकते हैं, C2H5 को बाद में, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसको ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसको घुमा कर लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट इसका फॉर्म नाम हो जाएगा, ठीक है। इसका मालूम है एथिल क्लोराइड, इसको CH3 को पहले लिख लेना है यहाँ पर, और C2H5 को बाद में लेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट हो जाएगा यहाँ पर, वैसे भी इसका नाम एथिल एसीटेट है, ठीक है। किसी भी प्रकार लिख सकते हैं हम, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास हो गया, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको 100% तैयार कर लेना, ठीक है। इसी में से आपके फंसेंगे जरूर, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, देखिए कीटवन किसे कहते हैं, इस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां लिखें, सब एक आंसर से हैं, दिखा देना आप चेक कर लें, इसी आंसर में मिलेंगे, ठीक है। देखिए जटिल कार्बनिक यौगिक का सूक्ष्म जीवों या जीवाणुओं द्वारा धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिकों में अवघटित होने की घटना को कीटवन कहते हैं, ठीक है। देखिए समझिए कीटवन क्या होता है, समझ लिए दूध होता है, दूध से दही बनना क्या कीटवन है यहाँ पर, सिंपल भाषा में समझिए क्या लिखा होता है कि जटिल कार्बनिक यौगिक का सूक्ष्म जीवों या जीवाणु द्वारा, यानी कि जो कोई जटिल कार्बनिक होगा उसका सूक्ष्म जीवों या जीवाणु द्वारा धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित, मतलब टूटने या अपघटित होने की घटना को, यानी टूटने की घटना को क्या कहते हैं, कीटवन कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या कहते हैं, कोई बड़ी चीज है उसको छोटे छोटे भागों में अगर तोड़ दें उसे भाई एक प्रकार का क्या है, कीटवन है, क्या है, कीटवन है, ठीक है। यही लिखा हुआ है, जटिल कार्बनिक यौगिकों का सूक्ष्म जीवों या जीवाणु द्वारा धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित होने की घटना को कीटवन कहते हैं, ठीक है। दूध से दही बनना क्या है, एक प्रकार का कीटवन है यहाँ पर, गन्ने के रस से सिरका बनना, ठीक है, चीनी बनना एक प्रकार का कीटवन है यहाँ पर। फिर देखिए कीटवन की अनुकूल परिस्थितियां लिखी यहाँ पर, कीटवन की अनुकूल परिस्थितियां उस पर लिखा हुआ है, तो देखिए पहला बिलियन तनु होना चाहिए, क्योंकि तनु बिलियन में कीटवन अधिक सक्रिय होता है, ठीक है। अगर आ जाए क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी कि बिलियन तनु होता है, क्यों होता है, तो क्या होता है, क्योंकि तनु बिलियन में कीटवन अधिक सक्रिय होते हैं, ठीक है। फिर देखिए कमरे का ताप 25 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड का ताप उपयुक्त होता है, क्या होता है, उपयुक्त होता है। तीसरा लिखिए वायु का संचार आवश्यक हो, क्या हो, वायु का संचार क्या हो, आवश्यक हो, ठीक है, क्या हो, आवश्यक हो, ठीक है। फिर देखिए कीटवन की क्रिया के लिए बिलियन का पीएच मान क्या होना चाहिए, 6 से 8 होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, कीटवन की क्रिया के लिए बिलियन का पीएच मान 6 से 8 होना चाहिए, ध्यान रखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पहले क्या लिखेंगे, बिलियन तनु होना चाहिए, क्योंकि तनु बिलियन में कीटवन अधिक सक्रिय होते हैं। दूसरा कमरे का ताप 25 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड का ताप उपयुक्त होता है, वायु का संचार आवश्यक हो, कीटवन की क्रिया के लिए बिलियन का पीएच मान 6 से 8 होना चाहिए, बस हो गया काम यहाँ पर। इस टाइप से आपको लिख देना, तीसरा क्वेश्चन हमारा हो गया। देखिए बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, फिनाल की अम्लीय प्रकृति समझ जाइए, ठीक है, बहुत बार आ चुका है। तो देखिए फिनाल की अम्लीय प्रकृति, देखिए फिनाल की अम्लीय प्रकृति जलीय विलयन में मुक्त प्रोटॉन के कारण होती है, जिससे फिनेटाइन बनता है, ठीक है। हम जानते हैं, देखिए फिनाल ये है, यहाँ पर फिनाल का ये फार्मूला होता है, ध्यान रखना क्या होता है, फिनाल का ये फार्मूला होता है, ठीक है, फिनाल का फार्मूला होता है, हमेशा ध्यान रखना। ऑक्सीजन पर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर 2 लोन पेयर लगा दिए, 1 2 यहाँ पर, ठीक है, 2 लोन पेयर यहाँ पर चले गए, यहाँ पर चलेंगे कहीं 2 लोन पेयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 लोन पेयर यहाँ पर देखिए दिखा दिए, 1 2 दिखा दिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ रिएक्शन दोनों तरीके से हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए EH+ यहाँ पर क्या निकल जाएगा, यहाँ पर प्रोटॉन के कारण होता है, क्या होती है, जलीय विलयन में मुक्त प्रोटॉन यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन के कारण होती है, यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ पर एक निकलेगा H+ यहाँ पर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 1 3 आ जाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 3 1 2 3 आ गए यहाँ पर लोन पेयर यहाँ पर, ठीक है, 3 ही आ गए यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर H+ बन जाएगी, क्या हमारे पास फिनेटाइन है यहाँ पर, ठीक है, फिनेटाइन है। किस टाइप से लेके, फिनाल की अम्लीय प्रकृति जलीय विलयन में मुक्त प्रोटॉन के कारण होती है, जिससे फिनेटाइन बनता है, क्या बनता है, जिससे फिनेटाइन बनता है। इस टाइप से आपको क्या करना है, लिख लेना है, यहाँ पर कोई कठिन है कुछ नहीं, यहाँ पर सबसे सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, क्या फिनाल की अम्लीय प्रकृति जलीय विलयन में मुक्त प्रोटॉन के कारण होती है, जिससे फिनेटाइन बनता है यहाँ पर, ठीक है। क्या बनता है, 3 लोन पेयर यहाँ पर लिखे हुए, ठीक है, H+ यहाँ पर निकल गया प्रोटॉन, यहाँ पर 3 लिख लेना लोन पेयर, ठीक है। फिर देखिए 5वां क्वेश्चन, कुछ नहीं याद कर लेना, सिंपल सा है। फिर देखिए एथिल एल्कोहल का क्वथनांक मेथॉक्सी मीथेन से ज़्यादा क्यों है बताइए, यहाँ पर सबसे सिंपल लिखा हुआ है, देखिए
एथेनॉल विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, ठीक है, हमने पढ़ा होगा अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, ठीक है, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनता है या बनाता है, लिख सकते हैं बनाता है, जबकि मेथॉक्सी मेथेन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। देखिए समझिए, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना हाइड्रोजन विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच ही बनेगा हाइड्रोजन बंध, ध्यान रखना, ठीक है। एथेनॉल विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े, ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े फ्लोरीन के बन सकता है, ऑक्सीजन के बीच बन सकता है यहाँ पर, ठीक है, जो विद्युत ऋणात्मक होंगे यहाँ पर। हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण अंतराणविक हाइड्रोजन बंध बनाता है, क्या बनाता है, अंतराणविक हाइड्रोजन बंध बनाता है, जबकि मेथॉक्सी मेथेन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसके बीच हाइड्रोजन बंध बन गया यहाँ पर, फिर देखिए इसके बीच बन गया हाइड्रोजन बंध, ठीक है, ऋणात्मक, देखिए ऑक्सीजन क्या होता है, ऋणात्मक तत्व होता है, देखिए पॉजिटिव, यहाँ पर इसके बीच हाइड्रोजन बंध बनेगा, इसके बीच नहीं बनेगा, फिर देखिए इसके बीच हाइड्रोजन बंध बन गया यहाँ पर, देखिए उसको जोड़िए C2H5, इस टाइप से हमको बना देना है, यहाँ पर कठिन है कुछ नहीं, यहाँ पर इस टाइप से हमका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन ल्यूकस अभिकर्मक, देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, 2021 के सेट में आया था, कहाँ गया है, 2021 के सेट में, ठीक है, 2021 के सेट में आया था, बाद में पेपर हुए थे। देखिए ल्यूकस परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार की यौगिकों को पहचानने के लिए किया जाता है, उदाहरण एवं रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। देखिए नंबर इसमें नहीं लिखा है कितने नंबर जाएगा, 3 नंबर का होगा, 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 3 ही 4 नंबर का होगा, लेकिन ये 4 नंबर का लगा तो हमें लग रहा है 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसी में जुड़ा था, 3 नंबर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। देखिए इस टाइप से आएगा, हमने लिख दिया, आप क्वेश्चन लिख लेना यहाँ पर आंसर से, ठीक है, इसी टाइप से लिख लेना यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर ल्यूकस अभिकर्मक, ल्यूकस परीक्षण कुछ भी बोल दीजिए। देखिए निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl का मिश्रण ल्यूकस अभिकर्मक कहलाता है, ठीक है। ल्यूकस अभिकर्मक का उपयोग प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने में किया जाता है, क्या किया जाता है, प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल में विभेद करने में किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखेंगे, निर्जल ZnCl2, इसको ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, आप रखेंगे निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl का मिश्रण ल्यूकस अभिकर्मक कहलाता है, ठीक है, ल्यूकस अभिकर्मक कहलाता है। तथा और क्या कहता है, इसका पहचानने में किसमें किया जाता है, ल्यूकस अभिकर्मक का प्रयोग प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने में किया जाता है, पहचानने में किया जाता है, कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी रासायनिक समीकरण, देखिए हमारे पास क्या है, प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, टर्सरी एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसमें क्या होती है, कोई अभिक्रिया नहीं, नो रिएक्शन, इट इज नो रिएक्शन, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 2 डिग्री इसकी क्रिया करें ZnCl2 HCl की उपस्थिति में, तो 5 मिनट बाद क्या बनता है, 5 मिनट बाद अब 6 बनता है R2CHCl3, यहाँ से OH निकल जाएगा, देखिए यहाँ से OH निकल जाएगा OH, और यहाँ से H निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, तो बचेगा R2CHCl बचेगा यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर तुरंत अब 6 बज जाता है, इसमें 5 मिनट बाद आता है, इसमें तुरंत अब 6 बज जाता है। देखिए यहाँ पर उसी टाइप से ये निकल जाएगा, यहाँ से OH और H निकल जाएगा, यहाँ पर OH निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर R3C, और यहाँ पर क्या बन जाएगा Cl, R3CCl, तुरंत अब 6 आ जाता है। इस टाइप से आपको लिख देना, 3 नंबर मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से आपको लिख देना। आपको कठिन है बताइए, यहाँ पर कुछ नहीं कठिन है। निर्जल, आप ध्यान रखना, सिर्फ निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl का मिश्रण ल्यूकस अभिकर्मक कहलाता है, बस इतना ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। फिर तो प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल आप जानते हैं पहचानने में किया जाता है, इसको विभाग करने में किया जाता है, इसकी रिएक्शन आप करवा देंगे, हो जाएगा काम आपका, ठीक है, इस टाइप से होगा। आप 7वां क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 7वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 नंबर का लॉन्ग में आएगा, ध्यान रखना। देखिए प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में अंतर संरचना के आधार पर कीजिए। देखिए संरचना के आधार पर करेंगे यहाँ पर। देखिए इधर ले लेंगे प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, यहाँ पर क्या ले लेंगे HCl ZnCl2, HCl ZnCl2, HCl ZnCl2, अब बस जानते हैं क्या होता है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल, इसके ऊपर रखें 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल ले लेंगे। यहाँ पर क्या ले लेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल। तो विलयन में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है इसमें, ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। ये क्रिया कराते हैं यहाँ पर क्या होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है। फिर देखिए इसमें 5 से 10 मिनट बाद विलयन का रंग दूधिया हो जाता है। क्या होता है, 5 से 10 मिनट बाद क्या हो जाता है, विलयन का रंग दूधिया हो जाता है। इसमें तुरंत ही विलयन का रंग दूधिया हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर RCH2OH, इसकी क्रिया कराएंगे यहाँ पर, हम क्या कराएंगे यहाँ पर, इसकी क्रिया कराएंगे HCl ZnCl2 से। यहाँ पर देखिए एल्कोहल है, समझ लिए प्राथमिक एल्कोहल, क्या हमारे पास प्राथमिक एल्कोहल है। जब इसकी क्रिया इसके साथ इसकी क्रिया कराएंगे यहाँ पर, तो क्या बनेगा, इसमें विलयन का कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, विलयन में कोई परिवर्तन नहीं। इसमें 5 से 10 मिनट बाद विलयन का रंग दूधिया हो जाता है। इसमें क्या होता है, तुरंत ही विलयन का रंग दूधिया हो जाता है। इसमें देखिए RCH2
OH यहाँ पर, और HCl ZnCl2 की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भी कोई अभिक्रिया नहीं होती। इसमें क्या होता है, वही काम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या निकल जाएगा, यहाँ पर देखिए OH निकल जाएगा और यहाँ से Cl निकल जाएगा, क्या हो जाएगा RCH और Cl यहाँ पर जोड़ देंगे, R बन जाएगा इस टाइप से यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से भी OH एक Cl निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CR, अब Cl है यहाँ पर, इसकी जहाँ से OH निकलता है वहाँ पर Cl जोड़ देंगे, टच करा देंगे तो R, इस टाइप से आपका हो जाएगा काम। यहाँ पर 5 नंबर का आएगा, ध्यान रखना। कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का। कठिन क्वेश्चन है, कुछ नहीं कठिन है, इतना सिंपल आया था क्वेश्चन 5 नंबर का, कुछ नहीं। इसमें क्या होता है, बिलियन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें क्या ले लेते हैं, HCl ZnCl2 का बिलियन, यहाँ पर HCl ZnCl2 ठीक है। 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या होता है, बिलियन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, बिलियन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें क्या होता है, 5 से 10 मिनट के बाद बिलियन का रंग दूधिया हो जाता है, ठीक है, दूधिया हो जाता है। फिर देखिए RCH2OH इनकी प्राथमिक एल्कोहल क्रिया HCl ZnCl2 उसी टाइप से कराएंगे, HCl ZnCl2 की उपस्थिति में, तो क्या हो जाता है, इसमें कोई भी क्रिया नहीं होती। इसी टाइप से इसकी क्रिया ऊपर वाले तरीका कराएंगे यहाँ पर HCl ZnCl2 की उपस्थिति में, ठीक है। वही हमने बता चुका, यहाँ से OH Cl निकल जाएगा, उसी टाइप से निकल जाएगा, हो जाएगा काम आपका, ठीक है। इस टाइप से आप इसको लिख लीजिए, अब याद कर लेना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का पूछा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास 7 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। इनको अच्छे से तैयार कर लेना, क्या कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। इन 100% एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखना, इसी में से छपेगा जरूर क्वेश्चन, ठीक है। भले लॉन्ग फंसे शॉर्ट फंसेगा जरूर, ध्यान रखना, 2-3 क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है।